कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिफाइन करते हैं x प्लस आयोटा y और उसको हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं z से। ठीक है, अब हमारे पास x और y जो होते हैं ये हमारे पास हमेशा रियल नंबर होते हैं और एयोटा को हम डिफाइन करते हैं, एयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ये x जो है वो रियल पार्ट होता है और ये जो है इमेजिनरी पार्ट होता है, क्योंकि एयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 का आंसर जो है स्क्वायर रूट ऑफ -1 आपको रियल लाइन के ऊपर नज़र नहीं आता, इस वजह से हम इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और जब ये जिस नंबर के साथ भी एसोसिएट होता है तो उस पार्ट को वो इमेजिनरी कर देता है। पावर्स ऑफ एयोटा हम डिस्कस करते हैं। एयोटा रेज टू द पावर 0 हमेशा हमारे पास 1 होगी। क्यों? क्योंकि किसी की भी पावर जब 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा हमारे पास 1 आता है। फॉर एग्जांपल a रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1 वट एवर a इज इट। अच्छा, अब अगर a रेज टू द पावर 0 1 है तो ऐसा होता क्यों है? उसकी वजह ये है कि आप सिंपल इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 0 को हम लिख सकते हैं m माइनस m। m क्या है? कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, m could be any real number। अब a रेज टू द पावर m माइनस m का मतलब है कि a को हम लिख सकते हैं a रेज टू द पावर m टाइम्स a रेज टू द पावर माइनस m। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a रेज टू द पावर m टाइम्स 1 a रेज टू द पावर m, क्योंकि आपको पता है किसी की भी पावर अगर नेगेटिव में हो तो उसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये नीचे पॉजिटिव में हो जाएगी। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी हुई है। अब यहाँ से a रेज टू द पावर m a रेज टू द पावर m कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर क्या रह गया? 1। इस वजह से a रेज टू किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो सेम इज द केस विद द एयोटा कि एयोटा की पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब एयोटा की पावर 1 इज एयोटा एंड एयोटा इज डिफाइंड एज एयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब एयोटा स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? इसकी हम यहाँ पर दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 1/2 है ना, पावर 1/2 और 2 जो है वो मल्टीप्लाई कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे -1 रेज टू दी पावर 1/2 स्क्वायर रूट का ये मतलब है ना, और जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास खाली -1 आंसर रह जाएगा। तो ये होता है स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अच्छा, अब उसके बाद एयोटा क्यूब हमारे पास क्या आएगा? एयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं एयोटा 2 + 1, इसको हम लिखेंगे एयोटा स्क्वायर टाइम्स अयोटा। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय एयोटा दैट इज इक्वल टू नेगेटिव अयोटा। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं एयोटा रेज टू द पावर 4। एयोटा रेज टू द पावर 4 हमारे पास क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं एयोटा स्क्वायर टाइम्स अयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 टाइम्स -1 माइनस माइनस पॉजिटिव, और ये हमारे पास आ जाएगा +1। इसी तरह एयोटा रेज टू द पावर 5 है तो उसको हम लिख सकते हैं एयोटा रेज टू द पावर 4 टाइम्स अयोटा। एयोटा रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 एंड वी आर लेफ्ट विद अयोटा ओनली। इसी तरह एयोटा रेज टू द पावर, अब ये देखें ये साइकिल रिपीट हो रहा है, यानी हमारे पास अयोटा इज इक्वल टू एयोटा, एयोटा रेज टू द पावर 1 इज अयोटा, एयोटा रेज टू द पावर 2 इज -1, aorta raised to the power 3 is negative iota, aorta raised to the power 4 is 1 and the cycle continues। इस तरीके से अगर हम देखें तो हम इवन पावर्स और ऑड पावर्स को हम इस तरीके से अलग अलग कर सकते हैं। aorta square is -1, aorta 4 is 1, aorta raised to the power 6 is अगेन -1, और इसी तरह एयोटा रेज टू द पावर 5 इज एयोटा, और एयोटा रेज टू द पावर अगर 7 होगा तो वो माइनस एयोटा आएगा। इसी तरह यहाँ पर एयोटा रेज टू द पावर 8 इज अगेन 1, और एयोटा रेज टू द पावर 9 इज अगेन एयोटा, और इसी तरह से ये कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि एयोटा के ऊपर अगर हमारे पास 2 का मल्टीपल है, एयोटा के ऊपर अगर हमारे पास एयोटा की पावर अगर इवन है तो वो हमारे पास आंसर हमेशा 1 या -1 की फॉर्म में आएगा। ठीक है, इधर इज द आंसर इज 1 और इधर द आंसर इज -1। और एयोटा की पावर अगर हमारे पास कोई ऑड नंबर है तो वो हमारे पास या आंसर हमेशा एयोटा आएगा या फिर नेगेटिव अयोटा आएगा। भी नोट करें कि एयोटा रेज टू द पावर जब भी हमारे पास 4 का मल्टीपल होगा तो यहाँ पर हमेशा हमारे पास आंसर 1 आएगा।